एक आदमी एक महिला डॉक्टर को बंधक बनाकर ऑपरेशन थिएटर में घुस जाता है। ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर डर के मारे पीले पड़ जाते हैं। वो आदमी धमकी देता है कि अगर सबने तुरंत ऑपरेशन नहीं रोका तो वो महिला डॉक्टर को जान से मार देगा। तभी एक नर्स चुपके से पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन वो आदमी उसे देख लेता है। आदमी उसे आदेश देता है कि फोन नीचे रख दो वरना अंजाम बुरा होगा। नर्स के पास फोन मेज पर रखने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन फोन रखने से ठीक पहले वो चालाकी से पुलिस का नंबर डायल कर देती है। फिर वो उस आदमी को समझाने का नाटक करते हुए वहां के हालात इस तरह बताती है कि पुलिस को सब समझ आ जाए। कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत बचाव के लिए निकल पड़ती है। इधर आदमी नर्स को सारे उपकरण बंद करने और बाकी सभी को दीवार के पास खड़े होने का हुक्म देता है। युवा डॉक्टर बुरी तरह घबरा जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। ये देख मास्टर किम साबू जोर से दहाड़ते हैं और सबको अपनी जगह पर रहने का आदेश देते हैं। फिर वो उस आदमी रुई जिंग से कहते हैं कि वो ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। हर कोई मास्टर किम के इस फैसले से दंग रह जाता है। रुई जिंग डरा हुआ है, लेकिन उसे मास्टर किम पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो कांपते हुए कहता है, ठीक है। वो आदमी गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे नहीं मारूंगा? मास्टर किम कोई जवाब नहीं देते और दूसरों को ऑपरेशन जारी रखने का निर्देश देते हैं। अपनी अनदेखी होते देख वो आदमी बौखला जाता है। वो चिल्लाकर पूछता है, क्या आप जानते हैं कि आप जिस शख्स का इलाज कर रहे हैं वो कौन है? जब ये सब हुआ मेरी पत्नी गर्भवती थी और मेरी बेटी सिर्फ 10 साल की थी। क्या आपको पता है उस दरिंदे को कितनी सजा मिली? पहली बार का अपराध होने के कारण उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई और अच्छे व्यवहार के चलते वो 2 साल पहले ही जेल से बाहर आ गया। क्या यह सही है? उस घटना की वजह से मेरी पत्नी का गर्भपात हो गया और मेरी बेटी यालिन को पूरी जिंदगी यूरिन बैग के सहारे रहना पड़ेगा, और वो अपराधी पैरोल पर बाहर घूम रहा है। क्या यही इंसाफ है? वहां मौजूद हर शख्स ये सुनकर सन्न रह जाता है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस आदमी के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। मास्टर किम कहते हैं, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं। तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन पहले मुझे अपना काम पूरा करने दो, क्योंकि इस वक्त वो मेरा मरीज है। मास्टर किम फिर से काम शुरू करने को कहते हैं। वो आदमी लगभग टूट चुका होता है। वो हंसिया लहराकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वभाव से नेक होने के कारण वो मासूमों को चोट नहीं पहुंचा पाता। आखिरकार वो मास्टर किम को आधा घंटा देने के लिए राजी हो जाता है। मास्टर किम तेजी से मरीज के शरीर से हथियार निकाल देते हैं। टांके लगाते समय वो एक पल के लिए रुकते हैं, फिर ऑपरेशन पूरा करते हैं। तभी नर्स का फोन बजता है और उसमें से उस आदमी की बेटी की आवाज आती है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर वो आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद मास्टर किम उस आदमी से कहते हैं, इस मरीज की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो चुकी है। अब अगर ये होश में आता भी है तो पूरी जिंदगी के लिए लकवाग्रस्त रहेगा। अगर तुम इस जैसे दरिंदे के चक्कर में खूनी बन गए तो तुम अपनी बेटी के बड़े होने के अनमोल पल खो दोगे। हमने डॉक्टर के तौर पर अपना फर्ज निभा दिया है। अब तुम जो चाहो कर सकते हो। इसके बाद मास्टर किम और नर्सें ऑपरेशन थिएटर